तुम्हारी सेना जाएगी और तुम्हारे लिए यह मेरा आदेश है। मैं पहचानने के लिए अपनी मुद्रिका दे रहा हूं। तुम मेरी सीता को मुद्रिका यहां दे देना, जिससे तुम्हें मेरी सीता पहचान लेगी और उसे भली भांति समझा देना। वो चिंता ना करे, हम तो उसके पास में शीघ्र ही पहुंचेंगे। कहना काट रहे कुसुम की ये काली काली रतियां, काली काली रतियां थकते नहीं रात दिन करते, बस वो तुम्हारी बत्तियां जिन को ले जाना वहां से ले आना, जिन को ले जाना वहां से ले आना। आज अंजनी लाल लाल तुम लंका तक जाओ, मन मुद्री मेरी महावीर सीता तक पहुंचाओ। कहना काट रहे कुसुम की काली काली रतियां, थकते नहीं रात दिन करते, बस वो तुम्हारी बत्तियां जिन को ले जाना वहां से ले आना। दल बल के संग आएंगे रघुवीर तुम्हें ले जाएंगे। हम अकेले नहीं, ये समस्त सेना हमारे ही साथ में जाएगी। दल बल के संग आएंगे रघुवीर तुम्हें ले जाएंगे, दानों दल का दमन करेंगे असुर संहारेंगे। दानों दल का दमन करेंगे असुर संहारेंगे। और ऐसा जाकर के तुम मेरी जानकी से कह देना, और जहां भी सीता की कोई बात आ जाती है तो मेरी दशा तो बस यूं ही हो जाती है। और मैं केवल यही सोचता हूं कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, आज जिंदगी जीना आसान नहीं होता, और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। सुध आते ही भर आती है, सुध आते ही भर आती है, मेरी दोनों अखियां, मेरी दोनों अखियां थकते नहीं रात दिन करते, बस वो तुम्हारी बत्तियां जिन को ले जाना वहां से ले आना, जिन को ले जाना वहां से ले आना। आज अंजनी लाल लाल तुम लंका तक जाओ, मन मुद्री मेरी महावीर सीता तक पहुंचाओ। कहना काट रहे कुसुम की काली काली रतियां, काली काली रतियां थकते नहीं रात दिन करते, बस वो तुम्हारी बत्तियां जिन को ले जाना वहां से ले आना, जिन को ले जाना
वहां से ले आना, जिनको ले जाना वहां से ले आना। हे मेरे महाप्रभु, आप चिंता ना करें। आपने जो विश्वास हम पर बनाया है, ये विश्वास सदैव ही बना रहेगा। आप अपने चरणों का आशीर्वाद प्रदान करें। हम माता जानकी का पता लगा करके शीघ्र आपके समीप में आएंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। जितने बानर हैं सब चल पड़े माता सीता जी की खोज में। वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले। वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले। वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले। लागी तृषा अति से अकुलाने, मिलई न जले घन गहन लुभाने। लागी तृषा अति से अकुलाने, मिलई न जले घन गहने लुभाने। हे श्री महावीर हनुमान जी, हमारी सेना चलते चलते बहुत श्रमित हो चुकी है। हमारी सेना को प्यास बहुत सता रही है। यदि हमारी सेना को पीने के लिए जल नहीं मिला तो निश्चित ही अपने प्राणों का परित्याग कर देगी। रुको, मैं पर्वत पर चढ़ करके देख रहा हूँ। चढ़ गिरी शिखर चहु दिस देखा, भूमि विबल एक कौतुक पेखा। एक विवर दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ, चकबाक पक्षी निकल रहे हैं, जल बस होगा। चलो वहीं पर अवश्य आए, चलते हैं उसी विवर पे, देखते हैं इस विवर में क्या है। ये देखिए विवर पास में पहुंचे सभी बानर। जाय दीखे उपवन वर, सर्विग सत्य बहु कंजे। मंदिर एक रुचिर तहाँ, बैठी नारी तप पुंज। अरे सभी लोग गुफा के अंदर चले गए तो देखा क्या, ये नारी। देखो ना, जैसे ही हम इस विवर पर आए तो हमने क्या देखा, एक तपस्विनी अपने तप पर लीन है। सभी बंदर भालू इन्हें दूर से ही प्रणाम करो। हे देवी, हम ही सभी बंदर भालुओं का प्रणाम स्वीकार करो। आप कौन हैं? इस विवर में कैसे आए? देवी, ये बताने का समय नहीं है। हम बहुत प्यासे हैं। यदि आपके इस कुटिया में जल हो तो कृपा करके आप हमें बताएं। कुटिया के पीछे सरोवर है, जाओ जल पी लेना। आओ सभी बंदर भालू जल पीते हैं। अरे देखो ना, कितना सुंदर जल है। सभी लोग ग्रहण करो। देखो कितने सुंदर सुंदर फल लगे हैं, फल भी खाओ। बाद में कोई ना कहना कि हमें क्षुधा सता रही है या प्यास सता रही है। मज्जन कीन्हे मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। देवी, हमने जल भी पिया, हमने फल भी खाए, बड़े सुंदर फल थे। लेकिन देवी, हम जानना चाहते हैं कि इस विवर में आप अकेले ही तपस्या पर लीन हैं। आप कौन हैं और इस विवर में अकेली क्या कर रही हैं? मेरा नाम स्वयं प्रभा है। हम दो बहनें थी, स्वयं प्रभा और हेम प्रभा। इंद्र के दरबार में किया करती थी। वहां से एक दिन मैदानो नाम का राक्षस हम दोनों बहनों को हरण करके ले आया। जो मेरी बहन थी उसको साथ में ले गया, मुझे यहीं छोड़ गया। यही कहानी है। देवी, आपने बताया कि हम इस विवर में स्वयं प्रभा हेम प्रभा रहती थी, लेकिन देवी विचार करने लगे, हम जिस मार्ग से होकर के इस विवर में आए थे, अब वह मार्ग हमें नहीं दिखाई दे रहा। हमें इस विवर से बाहर जाना है, हम कैसे जाएं?
बाहर तो निकाल दूंगी, पहले ये बताओ इस समय प्रभु श्री राम जी कहाँ पर है? हम राम जी का पता अवश्य ही बताएंगे। यदि हमने राम जी का पता बता दिया, आपने नहीं निकाला, तब क्या होगा? सभी बंदर भालू अपने अपने नेत्र बंद कर ले, अभी निकाल रही हूँ। अगर नेत्र खोले तब क्या होगा? यहीं रह जाओगे। तो फिर देवी, हमारे प्रभु श्री राम जी इस समय ऋषमुख पर्वत पर हैं, आप वहीं जाकर के उनके दर्शन करें। इससे पहले हमें इस विवर के बाहर निकालें। जय श्री राम। आओ सभी बंदर भालू, नेत्रों को बंद करो। नयने मूंद पुनि देखहि बीरा, ठाणे सकलु सिंधु के तीरा। देखा अंगद जी, हाँ उस तपस्वी के तप का प्रभाव, उसने अपने तपोबल से हमें इस समुद्र के किनारे पर भेज दिया। लेकिन जिस समय हमारी दृष्टि आगे की ओर जाती है तो हमें जल ही जल दिखाई दे रहा है। और वहां पर हमारे महाराज सुग्रीव का आदेश है, यदि एक माह के अंदर मातेश्वरी जानकी की खोज नहीं की तो हमारे प्राणों का परित्याग हो जाएगा, हमारे प्राणों का हरण होगा। अब करे तो क्या खाए? आगे जाते हैं तो मारे जाते हैं, अगर वापस जाते हैं तब भी मारे जाते हैं। आओ हम यहीं पर बैठ कर के कुछ यही विधि कथा कही बहु भांति, गिरि कंदेरा सुनी संपाति। पक्षीराज संपाति ने जब बानरों की बातों को सुना कि दो प्रकार भई मृत्यु हमारी, तो बड़े जोर से हंसने लगा। अट्टहास अरे विधाता, तूने आज मुझे कितना सारा भोजन दिया है। इन बंदर भालुओं को खा करके अपनी भूख मिटाऊंगा। ए भैया, एक एक करके मरना, एक एक करके भालू, इकट्ठे न मर जाना, नहीं है गधाओगे। सुन रहे हो? एक एक हाँ, मर जाओगे सुन रहा हूं। तो, एक एक मरोगे तो रोज खाता जाऊंगा। ये हमें खा जाने की बात कर रहा है। आप तो ऐसा लग रहा है कि आप मरण सब तो हम जाना, अब हमारा मरना सुनिश्चित हो गया, क्योंकि ये हमें खा जाएगा। लेकिन आज हमें इस पक्षी को देख करके वह पंचवटी में निवास करने वाला वह जटायु की याद आ गई। तभी तो आज हमें उसके लिए कहना पड़ा, धन्य जटायु सम को नाही, जटायु के समान इस संसार में कोई पक्षी नहीं है जिसने प्रभु श्री राम काज हेतु अपने प्राणों का भी परित्याग कर दिया। और एक ये पक्षी जो रामदूत को खा जाने की बात कर रहा है। अरे मैंने खाने की बात की, ये जटायु का नाम लेने लगे। लगता है ये जटायु को जानते हैं। इनसे पूछताछ करना चाहिए, बुलाना चाहिए इनको अपने पास में। ए भैया, ए बंदर भालू हो, क्या है? इधर आओ। ना हम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आओगे? तुम खा जाओगे। अरे मैं नहीं खाऊंगा, तुम गाजर मूली हो क्या जो खा जाऊंगा? अभी तुम खाने की बात कर रहे थे। तुम ही तो मरने की बात कर रहे थे, तो हमने कहा जब मरोगे तो इकट्ठे ना मरना, एक एक करके मरना, तो रोज मेरा भी पेट भरेगा। वैसे ये गिद्ध है और गिद्ध कभी जिंदा मांस नहीं खाता। हाँ, ये बात तो आओ सब सभी लोग चलते हैं। आओ आओ, मैं नहीं खाऊंगा। आओ आओ बैठो। सिट क्या डाउन, हुआ भैया, किस लिए बुला रहे हो? सिट डाउन। बैठ गए। बहुत अच्छी भाषा है आपकी। व्हाट इज द मैटर? नहीं, आप पक्षी हैं, ये हम आपकी भाषा को नहीं समझ सकते। नहीं समझ पा रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ हाँ, कि मेरे करीब आओ। आ गए? हाँ आ गए। तुम जटायु का नाम ले रहे थे, हाँ ले रहे थे। कहाँ है जटायु? जटायु? हाँ, जटायु तो मर गया। मर गया? हाँ क्या सच बोल रहे हो? हाँ सच कह रहा हूँ। लेकिन तुम क्यों रो रहे हो? अरे तुम रो क्यों रहे हो? जटायु मर गया। अरे शांत हो जाओ। मत रो। क्यों ना रो? मत रो भैया। रोता रहूंगा। आप क्यों रो रहे हो? अरे तुम दूर चलो, तुम्हारा मुंह बना रहा है। अरे क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो आप? इसलिए रो रहा हूँ
कि तुम कह रहे जटायु मर गया, हाँ हाँ, तो अब जो मर गया तो रोऊंगा नहीं तो क्या करूंगा? तो जटायु मर गया तो तुम क्यों रो रहे हो? कारण क्या है रोने का? क्योंकि वो मेरा भाई था। मौन हो जा। वो तुम्हारा भाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे तुम खाने की बात कर रहे हो, उसने प्रभु श्री राम जी के काज में अपने प्राण दे दिए। अरे तो वो मेरा भाई था। सच कह रहे हो? हाँ, झूठ कहा था। क्या कर रहे बता? तो हमें विश्वास नहीं आ रहा। कुछ नहीं, हम जा रहे हैं, झूठ बोल रहे हो अरे तो जब फिर आओ कितनी बार चलते हैं। बताऊं? एक बार बताऊं? ठहरो ठहरो, श्री राम के काज में मर गया है। आप जटायु के भाई हैं? मैं उसी का भाई हूँ। मेरा नाम श्रीमान संपाति है। आप पिंडदान करो। श्रीमान मैं संपाति हूँ। अच्छा, तुम्हारा नाम संपाति है, हाँ तो अपने भाई को तिलांजलि दो। हाँ, वही तो कराना चाहता हूँ। तिलांजलि दिला दो, पिंडदान करा दो। ले जी ये कुसा। ये बंदर बहुत दूरी बैठा है, तब ये सही नहीं है क्या? इसकी बीमार है। कहो पिंड पिंड पिंडा। कहो पिंड पिंड पिंडा। अरे कहो नहीं कहना है। कहो नहीं कहना है? नहीं, हाँ जैसा हम कहें वैसा ही बोलना है। हाँ, जैसा तुम कहोगे वैसे बोलो। हाँ, वैसे ही बोलना। तो बोलो। कहो पिंड पिंड पिंडा। कहो पिंड पिंड पिंडा। अरे कहो नहीं कहना है। अरे कहो नहीं कहना है। तुमने फिर कहो कहा। तुमने फिर कहो कहा। मैं तिलांजलि नहीं दिलाऊंगा। मैं तिलांजलि नहीं दिलाऊंगा। भाई मेरा मरा है। भाई मेरा मरा है। अरे भाई तुम्हारा मरा है। अरे भाई तुम्हारा मरा है। अरे मैं बंदर हूँ। अरे मैं बंदर हूँ। अजीब प्राणी है। अजीब प्राणी है। भैया इसकी चोंच पकड़ो। भैया इसकी चोंच पकड़ो। जब तक हम कहें जब तक ना जब तक हम छोड़ना। कहें तब तक न छोड़ना। नहीं छोड़ेंगे। कहो पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर तीन प्राणी। पिंडा ऊपर तीन प्राणी। तुम ले जटायु पानी, हम मर गए तुम जानी। तुम ले जटायु पानी। कौन? हम मर गए? तुम लेव जटायु पानी, तुम मर गए हम जाने। तुम लेव जटायु पानी पानी। तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी। तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी। तुम मर गए हम जानी। जाने। और आप हैं श्री मुकेश महाराज उर्फ मुक्कू महाराज 21 मुद्राएं संपाति जी के लिए प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। अब तुम ये बताओ, हाँ, तुमने कहा कि जटायु हमारा भाई है। हम विचार करने लगे, जटायु पंचवटी में निवास करता था, आप इस समुद्र के किनारे निवास करते हैं। आप दोनों भाइयों में इतनी दूरी क्यों? और आपका भाई कैसे है? कृपया करके आप विस्तार से हमें ये कथा स्मरण कराएं। हम दोनों सगे भाई थे। हमारी आपस में पटती नहीं थी, क्योंकि वो सच बोलता था, मैं झूठ बोलता था। अच्छा, वो सत्यनारायण कराता था, मैं जुआ कराता था। वाह। हाँ, वो सबसे व्यवहार करता था शाम सवेरे। और तुम क्या मैं- करते थे? मैं शाम सवेरे क्वार्टर लगा के सबसे लड़ाई करता था। बहुत सुंदर। तो कैसे पटेगी? सभी नहीं। मेरी पक्षी बुराई करने लगे। नहीं पटेगी। तभी एक बार सभा में बैठे हुए थे, मैं भी किसी का कहना नहीं मानता था। मुझसे सब रुष्ट थे, सब नाराज थे। उस सभा में मेरी चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा आज से मैं उसकी बात मानूंगा जो मुझे उड़ने में पराजित कर देगा। मुझे अपनी उड़ान पर बहुत घमंड था कि मेरा बराबर कोई उड़ नहीं सकता है। फिर कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में मेरा भाई तैयार हुआ और हम लोगों ने उड़ान भरी। उड़ते 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 अरे कहाँ पहुँचे? मुस्कुरा पहुंच गए। अच्छा, मुस्कुरा पहुंचे, फिर क्या हुआ? फिर उड़ान भरी। उड़ते 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 अब कहाँ पहुंचे? इंग्लैंड पहुंच गए। मुस्कुरा से इंग्लैंड पहुंच गए। हाँ ये भी आकाश में कोई मार्ग होगा? हाँ हाँ, उड़ते मार्ग उड़ते है। बता रहे कि इतनी दूरी में पहुंच गए। अच्छा, फिर क्या हुआ? उड़ते 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 अब कहाँ पहुंचे? अब बंडवा में पहुंचे। अच्छा, पहले मुस्कुरा, फिर इंग्लैंड, इंग्लैंड से बंडवा, हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उड़ान भरी। उड़ते 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 अब कहाँ पहुंचे? अमेरिका पहुंच गए। मर गए। अभी अमेरिका पहुंचे हो? हाँ हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उड़ते 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 अब कहाँ पहुंचे? इमिलिया पहुंच गए। आज ये आकाश मार्ग में ये कौन से ग्राम है? ये सब स्थान है। फिर क्या हुआ?
उड़ते 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 आकाश मार्ग को उड़ गए ठीक। और सूर्य के पास पहुंचने लगे। वहां से मेरा भाई लौटने लगा। उसने मुझे भी मना किया, लेकिन मैं अभिमानी रवि नीरावा, मैं अपने अभिमान के वशीभूत होकर अपने घमंड में चूर होकर के उड़ता गया और जैसे ही मैंने सूर्य को छूना चाहा तैसे ही मेरे पंख जल गए और वो वहां से लुढ़कता पुढ़कता नीचे आके बदा पड़ा। फिर क्या हुआ भैया? तभी चंद्रमा नाम की ऋषि आए थे। उन्होंने बताया था कि त्रेता युग के चौथे चरण में भगवान श्री राम जी के भूत आएंगे, वो दूत आएंगे। तुम उनकी कुछ सहायता कर देना तो तुम्हारे पंख हो जाएंगे। भैया हम वही प्रभु श्री राम जी के दूत हैं। तो बोलो मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं? जिससे हम मेरे- मातेश्वरी जानकी की खोज में निकले हैं। सीता हम की- मातेश्वरी जानकी की खोज कर रहे हैं, लेकिन मातेश्वरी जानकी का पता अभी तक हम नहीं लगा वो पाए। दुष्ट पापी पाखंडी रावण ले गया है उसे। अरे हाँ, वो दक्षिण दिशा की ओर। वो कैसे? वो देखो कहाँ? वो दक्षिण दिशा की ओर देखो, त्रिकूट पर्वत वो बना है, कहाँ? उसी के ऊपर लंका बसी हुई है। गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, कहाँ रहा रावण सहज असंका। वहीं वो राक्षस राज रावण रहता है सहज रूप में, किसी से नहीं डरता। लेकिन आप कह रहे हैं गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, आप ये सब कुछ देख रहे हैं, हम क्यों नहीं देख पा रहे? तुम्हारी आंखें में मारो छपो है। वो कैसे? अरे तुम नहीं देख रहे, वो देखो, दिखाई नहीं दे रहा? वो देखो रावण ने- नहीं दिखाई दे रहा, हमें जल ही जल दिखाई दे रहा है। वो देखो रावण चड्ढी पहने बीड़ी पी रहा। ना हमें रावण दिखाई दे रहा है ना बीड़ी दिखाई दे रही है। जब रावण नहीं दिखाई दे रहा है तो बीड़ी कहाँ से दिखाई? हम नहीं देख रहे। मैं समझ गया, तुम नहीं देख सकते। क्यों? मैं देखा हूँ, तुम ना है। ऐसा क्यों? गीत ही दृष्टि अपार, सत्य कहा। बूढ़ भयो नत करते हो कछुक सहाय तुम्हारा। आप मौखिक सहायता करो हमारी। 100 योजन का समुद्र है, जो इसे लांग जाएगा वही पुत्री सीता की खोज कर सकता है। वो देखो सीता अशोक बगीचा में बैठी हुई रो रही है। आपने ये देखो, हमारी सहायता की। मेरे पंख हो गए। आप जाएं, आपने मौखिक सहायता की, आपके पंख भी हो गए। इस समय हमारे प्रभु श्री राम जी ऋषमुख पर्वत पर हैं, जाकर के वहीं पर आप दर्शन करें। क्यों नहीं? बहुत बहुत जय श्री धन्यवाद, राम। साधुवाद, जय श्री और राम। जय श्री- देखिए यहाँ विचारनीय बात यह है कि बानरों की सहायता गीधराज जटायु के ये भाई थे संपाति, जिन्होंने सहायता की और इन्होंने ने ही बताया कि सीता मैया कहाँ है। गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, यानी लंका में सीता मैया है। चूंकि गीधों की दृष्टि अपार होती है, देख करके बता दिया। अब जितने बानर हैं सभी परेशान हो गए, चूंकि समुद्र के किनारे पर खड़े हैं और ये